नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से किस किस प्रकार की हानि हमें होती है और किन सरल उपाय के माध्यम से हम ध्वनि प्रदूषण से बच सकते हैं। बाहर की तरफ, घर के बाहर का माहौल हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। बाहर हमारी नहीं चलती है तो हम वहां कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर बहुत सारे घंटे हम अपने घर में व्यतीत करते हैं, तो घर का माहौल हमारे वश में है, हमारे कंट्रोल में है। ध्वनि प्रदूषण से हम कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, क्योंकि ये अचानक से नहीं मालूम पड़ता। अचानक से ये तकलीफ नहीं मालूम पड़ता, नहीं महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे आपको ध्वनि प्रदूषण से कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है भविष्य में। यह एक लंबी प्रक्रिया है। लंबे समय के बाद इसकी तकलीफ का एहसास होता है। जो इस प्रकार से रोग उत्पन्न होते हैं ध्वनि प्रदूषण से, वो बहुत देर से मालूम पड़ता है। तो पहले सतर्क होंगे, इसको समझते हैं, और मैं कुछ तरीके बताऊंगा आपको, कुछ उपाय बताऊंगा घर के अंदर ध्वनि प्रदूषण को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको अपने पकड़ में रख सकते हैं। बात करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से हमें क्या क्या तकलीफ होती है। तो सबसे पहली बात, तो ध्वनि प्रदूषण से हमारे कान का नाश होता है। कान के रोग, कान के रोग सबसे पहले आते हैं ध्वनि प्रदूषण से। तेज ध्वनि होगी। अब तेज ध्वनि घर के अंदर कई प्रकार से होते हैं। किसी चीज का गिरना, अटकना, म्यूजिक सिस्टम है तो टेलीविजन है, स्पीकर है, वॉशिंग मशीन है, वाटर प्यूरिफायर है, और भी बहुत प्रकार की मशीनें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक, जो तेज आवाज करती है। इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। कान संबंधित रोग सबसे पहले आते हैं। कान संबंधित रोग होगा तो निश्चित रूप से आपने सिर में दर्द होना ही होना है। हेडेक, सिर में दर्द होगा, हेडेक होना है। यही अगर लगातार चलता रहा, इस बात को समझ नहीं पाए अगर, तो बाद में यही समस्या माइग्रेन का नाम कहलाती है, माइग्रेन का रूप ले लेती है। और तेज दर्द हमेशा माथे में पीछे की तरफ, बीच में ऊपर की तरफ ये दर्द रहने लग जाता है। इसी के साथ जुड़ा है नींद की समस्या। सिर में दर्द होगा तो नींद की समस्या 100% आनी ही आनी है। नींद नहीं आएगी, आप बिस्तर पे सोने जाएंगे, करवटें बदलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो चिंता और तनाव बना रहेगा। चिंता और तनाव हमारे शरीर में कई प्रकार के रोगों को जन्म देते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम, किडनी की समस्या, ये सारे आपस में जुड़ी हुई हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है चिंता और तनाव। मानसिक रूप से आप अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्त व्यस्त होगा, वो निश्चित रूप से आज न कल डिप्रेशन में जाएगा, अवसाद की स्थिति में, डिप्रेशन की स्थिति में। इन सारी समस्याओं के साथ आपका कंसंट्रेशन लेवल बिगड़ जाता है, एकाग्रता आपकी छिन्न भिन्न हो जाती है। एकाग्रता छिन्न भिन्न होगी तो निश्चित रूप से आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं दैनिक जीवन में, जीवन यापन के लिए आप जो भी काम करते हैं, आप अपने ऑफिस में जाते हैं या आपकी कोई शॉप है, दुकान है, शोरूम है, आप जाते हैं, अपना काम करते हैं, आप एकाग्रता से अपना काम नहीं कर पाएंगे। एकाग्रता से काम नहीं कर पाएंगे तो वहां पे अस्त व्यस्त,
काम नहीं कर पाएंगे, धन का उपार्जन नहीं होगा, तो परिवार में कलह, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से हर प्रकार से तकलीफ ही तकलीफ है। ध्वनि प्रदूषण से हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमारे घर में कुछ जीव जंतु भी होते हैं, कई बार पालतू पेट्स, डॉग्स हैं, रैबिट्स है, पैरट है, कैट है, लोग रखते हैं घर में पालतू जानवर, घर के अंदर रहते हैं, जो हमारे घर के अंदर घूमते रहते हैं। ये बहुत प्रभावित होते हैं, इनकी तकलीफ को भी समझना होगा। कुछ छोटे छोटे पौधे रखते हैं हम लोग घर में, ये भी प्रभावित होते हैं, ये भी बहुत प्रभावित होते हैं तेज ध्वनि से। वातावरण का नाश हो जाता है। कुल मिलाकर कहने का बात है, वातावरण का नाश हो जाता है घर के अंदर। इतनी सारी समस्या, ये मुख्य रूप से समस्या है। ध्वनि प्रदूषण से होने वाली ये समस्याएं मुख्य हैं। मुख्य समस्याएं अगर इतनी हैं, जिसमें पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, तन से, मन से, धन से, इससे बुरा शायद ही कुछ होता है। अब बात करते हैं कि घर के अंदर जो हमारे कंट्रोल में है, वहां पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो घर में एक अनुशासन होना चाहिए कि भाई जोर जोर से यूं ही कोई न बोले। कई बार लोग घर में आदत होती है चीख चिल्लाकर बोलने की, सबकी नहीं पर किसी किसी की आदत होती है जोर से बोलने की। क्यों भाई, बहरे हो, जोर से नहीं बोलना, मैं बहरा नहीं हूं, धीरे बोलिए, मैं सुनता हूं। तो घर में एक नियम होना चाहिए कि सब लोग आपस में बड़ी सहजता से बात करें, धीरे धीरे बात करें। ये घर में अनुशासन लाना चाहिए। दूसरी बात, चीजों को रखते समय ये ध्यान रखें कि जोर से न पटकें। जोर से पटकना तेज ध्वनि उत्पन्न करता है। म्यूजिक सिस्टम है, टेलीविजन है, हम चलाते हैं अपने देखने के लिए। टीवी मेरा है, मैंने चलाया है, म्यूजिक सिस्टम मेरा है, मैंने चलाया है, लेकिन सुनेंगे पूरे कॉलोनी के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग। आवश्यकता नहीं है। आपके टेलीविजन की आवाज, आपके म्यूजिक सिस्टम की आवाज आपके गेट के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर आप अपने ड्राइंग रूम में देख रहे हैं, बेडरूम में देख रहे हैं, हॉल में देख रहे हैं, वहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। वहां से बाहर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। जो आप सुन सकते हैं उतनी ही आवाज रखें, आवश्यकता नहीं तेज वॉल्यूम कर दिया, आवश्यकता नहीं है उसकी। तो इस चीज का ध्यान रखना होगा। कुछ मशीन होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, वाटर प्यूरिफायर है, और भी बहुत कुछ होता है। ये कई बार थोड़े से खराब हो जाते हैं, कुछ टेक्निकल इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आती है और ये आवाज करना शुरू करते हैं, और हम लोग इसको टालना शुरू करते हैं कि अभी तो चल रहा है। और वो जब तक चलता है घड़ाड़ 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 फटार फटार, इस प्रकार के तेज आवाज, फटाक फटाक आवाज भी करता है, तो भी हम लोग काम चलाते हैं। क्यों? हमें फुर्सत नहीं है ना, फुर्सत नहीं है। जब तक वो पूरा खराब नहीं हो जाएगा आवाज करते करते, तब तक हम लोग उसको ठीक नहीं कराते। तो इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। मशीनें हैं, खराब की स्थिति में आती हैं, उसको तुरंत ठीक कराएं। उससे दो लाभ होते हैं। एक तो ध्वनि प्रदूषण से आप बचेंगे, दूसरे जितना ज्यादा खराबी, जितनी बड़ी गड़बड़ी मशीन में आएगी, उतना ही ज्यादा खर्च होगा, तो धन का भी खर्च है। तो धन भी बचा सकते हैं। समय समय पे घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, मशीनें हैं, उसकी जांच होती रहनी चाहिए। आजकल जो घर का निर्माण होता है, छत है, दीवारें हैं, वहां भी कुछ ऐसा बताया जाता है कि कुछ ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो हमें ध्वनि प्रदूषण से बचाती हैं, ऐसा बताया जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी मशीनें हैं, उपकरण हैं,
एयर प्यूरिफायर जिसे कहते हैं, वो भी घर में लगाया जा सकता है। और पेड़ पौधे छोटे छोटे जो बिना धूप के भी घर में रहते हैं, या कभी कभी उन्हें धूप दिखाना होता है, ऐसे छोटे छोटे पौधे भी घर में लगाने चाहिए। तो तेज ध्वनि से होने वाली तकलीफ को हमने समझा, जिसने हमारा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, हमारा ही नहीं, पेड़ पौधों का, जीव जंतु का, पशु पक्षी का। उसका भी पाप हमारे सिर पे चढ़ जाना है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वातावरण की जो हानि है, उसका भी पाप हमारे सिर पे ही चढ़ जाना है। तो इन सब से बचने के लिए जो तरीके हैं वो भी हमने सुना और समझा। इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखें, अपने दैनिक जीवन में उसको शामिल करें, अपनाइए और जीवन को खुशहाल बनाइए, वातावरण को खुशहाल बनाइए। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप मुझे देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन इसको आप अपने जीवन में, जीवन शैली में, जीवन में उतारेंगे, अपनाएंगे, तो यह वीडियो बनाना मेरा सार्थक हो जाएगा। आप सबका मंगल हो।